हिंदू धर्म में साल में प्रत्येक 2 नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि सबसे अहम है। दरअसल चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इस महीने में ब्रह्मा जी ने संसार की रचना प्रारंभ की थी। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों का पूजन और व्रत किया जाता है। पूजन के साथ ही माता के 9 अलग अलग रूपों को भिन्न भिन्न भोग लगाए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग रूपों को उनके प्रिय भोग लगाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि माता के 9 अलग अलग रूपों को कौन से भोग लगाने चाहिए। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की यानी प्रतिपदा तिथि का 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर प्रारंभ हो रहा है। इस तिथि की समाप्ति 30 मार्च को दोपहर 12:39 पर होगी। ऐसे में उत्तया तिथि के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होगी। इस नवरात्रि का समापन 7 अप्रैल को होगा। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित किया गया है। माता शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। इस दिन माता को चीनी या मिश्री का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित किया गया है। इस दिन विधि पूर्वक माता की पूजा करनी चाहिए। माता को दूध से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माता कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित किया गया है। इस दिन माता के पूजन के साथ उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि का 6वां दिन माता कात्यायनी की पूजन का विधान है। इस दिन माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माँ काली की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें गुड़ की चीजों का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है। माता को नारियल या नारियल से बनी चीज का भोग लगाएं। और इसके साथ ही नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माता सिद्धियात्री का होता है। इस दिन माँ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और माता को हलवा पूरी और चने का भोग लगाना चाहिए।